सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, आप सबों के बीच में झारखंड बीओ करके बहुत ही जल्द खुशखबरी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए जल्द होगी बीओ की नियुक्ति। नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ यहाँ पे त्रुटियाँ थी, जिसको लेकर के आवेदन ज्ञापन सौंपे गए थे। पुनः देखिएगा, विभाग के द्वारा जो भी इसमें त्रुटियाँ थी उसे संशोधन कर दिया जा चुका है। 237 सीट, 222 रेगुलर और 15 बैकलॉग, ये चीज़ तो पहले से ही आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे आज क्या कुछ सूचना है, आइए संपूर्ण जानकारी हम लोग बात करते हैं। देखिए, विभाग ने शिक्षा सेवा नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया। इसका जो नियमावली है, प्रारूप है, उसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। जैसा कि देखिए, स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्थिति की निगरानी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीओ की नियुक्ति करेगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर, बेसिक स्कूल के प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अवर शिक्षा सेवा नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। इसे जल्द ही सरकार की स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। मीन्स पूरी उम्मीद है कि जब भी अगला कैबिनेट होगा उसमें इस नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। नियमावली को स्वीकृति मिलते ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। जब झारखंड जब से बना है, अलग हुआ है 2000, तब से यहाँ पे एक भी बार इसका नियुक्ति नहीं हुआ है। अविभाजित बिहार के समय 1991 में अंतिम रूप से अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। देखिए, पहली बार कब हुई थी? 1991 ईस्वी में, जब ये बिहार के साथ था। उसी समय के अवर जो भी झारखंड के क्षेत्र में बहाल थे वो अभी तक ही बने हुए हैं। कुछ सीटों में खाली है तो वहाँ पे प्रोन्नति मीन्स प्रमोशन के तहत कुछ है। देखिए, अलग झारखंड बनने के बाद जब झारखंड अलग हुआ, शिक्षा सेवा के लगभग 700 पद झारखंड को मिले थे। जब 1991 में पूरा बिहार में शामिल था, जब झारखंड अलग हुआ तो कुल 700 पद झारखंड के फेवर में आया। अब इस सेवा के लगभग 600 से अधिक अधिकारी रिटायर कर चुके हैं। अभी समझिए कि 100 ही अधिकारी हैं इस पद पर कार्यरत हैं। इस सेवा के पदाधिकारियों की कई जगहों पर नियुक्ति होती है। मसलन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेसिक स्कूल के प्राचार्य, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के लेक्चरर, जो गवर्नमेंट आप लोग देखते होंगे टीचर्स ट्रेनिंग होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे डीएसई कार्यालय में डिप्टी डीएसई के पद पर नियुक्ति होती है। वर्तमान में अधिकतर पद रिक्त हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी स्कूल के पठन पाठन में बीओ की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। राज्य में प्राइमरी स्कूल समय पर खुले, शिक्षक समय पर आए, समय पर मिड डे मील बने, इसकी निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की है। इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे टोटल 700 सीट है, जिसमें कि 600 सीटें खाली हुई है। इस कारण से ही आज आप लोग देखते होंगे जो भी गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति किस प्रकार से दयनीय हो चुका है। भली भांति आप उस चीज़ से अवगत होंगे। आस पड़ोस में यदि आप लोगों का गवर्नमेंट स्कूल है तो एक बार वहाँ का आप लोग जा कर के इन्वायरमेंट देख सकते हैं किस प्रकार का कुछ है। इसका साफ और सटीक कारण यही है कि जो इसको मॉनिटरिंग करने वाले हैं वही पद खाली है। मॉनिटरिंग बॉडी ही नहीं है तो मॉनिटर आखिरकार करेगा कौन उसको। इसके अलावा प्रखंड और जिलों के बीच शैक्षणिक समन्वय स्थापित करने में भी इनकी प्रभावी भूमिका रहती है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए स्कूली विकास की योजना का क्रियान्वयन कराना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अधिकतर पद रिक्त होने के कारण उपरोक्त काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बात तो खैर 100% ये सत्य है
कि मॉनिटरिंग बॉडी का यहाँ पे सीट खाली होने के वजह से, पदाधिकारी नहीं होने के वजह से आज शिक्षा विभाग में देखिएगा इस प्रकार के इतने सारे, खैर इन सारे बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप इस भर्ती में बहाल हो जाए तो पूरी निष्ठा के साथ आप लोग अपने कार्यों को निर्वहन करना है। फ़िलहाल देखिए, चूँकि ये झारखंड में पहली बार वैकेंसी आ रही है और इसमें बीएड इसमें कंपलसरी आप लोग का रखा जाएगा। और जो अपीयरिंग वालों का काफ़ी ये चीज़ प्रश्न रहता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, अपीयरिंग वाले भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते जब तक इसका जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक आप लोग का बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, मार्कशीट आप लोगों के हाथ में होना चाहिए, तभी तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा पाएंगे। यदि वहाँ पे आप लोग बीएड सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, तो फिर आप लोग की जो उम्मीदवारिता है वो वहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। और चूँकि यह पोस्ट अधिकारी का रहने वाला है तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ चढ़ कर के होने वाला है। आप देखिएगा, इसमें जितने भी शिक्षक अभी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य विभागों में हैं, यदि उन लोगों ने इस एजुकेशन डिग्री को कर रखा है तो वो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे ही होंगे। चूँकि अधिकारी बनने का सपना सबका होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप इस पर भर्ती पर अपना थोड़ा सा नज़र है वो बनाए रखें। और क्या सिलेबस उलेबस है उसका भी डिटेल वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए, जैसे कुछ और ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो आप लोग को इन्फॉर्म इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा।